हरि ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम जनवाजी महाराज की जय। श्री इच्छा पूर्ण बंसीवाला जी धाम की जय हो। निरंतर गुणलाल जय श्री राधे कृष्णा। जया एकादशी व्रत कथा महात्म्य में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी की हार्दिक बधाई ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भला करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि की से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा इतिहास सुनाता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था। वह अमृत का पान कर नंदवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों के प्रसिद्ध पुष्पदंतन तथा उसकी लड़की चित्रसेन भी स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान। उस समय पुष्पवती नाम एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसे अपने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजसी, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया था। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यज्ञ भी वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भ्रंकियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है जिससे हमें इतनी दुखदाई ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनको अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छुटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से
तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भगत हम दोनों के वंदना करने योग्य है। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य के इस एकादशी का व्रत किया है उसने तो मानो सब तप यज्ञ दान किए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। इति जया एकादशी व्रत कथा महात्म्य। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता रानी की जय हो, ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने कुल देव इष्ट देव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे प्यारे की जय हो, श्यावर राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज की जय हो, अवधपुरी धाम की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो, संकट मोचन महाबली हनुमान जी की जय हो, श्री मेहंदीपुर वाला जी की जय हो, श्री सालासर वाला जी की जय हो, श्री डूंगर वाला जी की जय हो, श्री तिरुपति बालाजी की जय हो, श्री बागेश्वर बालाजी की जय हो, श्री इच्छापूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, साड़क राम जी ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री बालाजी के बार नाम हनुमान अंजनी सूत्र वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखाय पिंगाच अमितिक्रम उद्दिकमण सीताशोक नाशक लक्ष्मण प्राणदाता दस क्रिय उदर पाए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभु। ओम शांति 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 स्वाद भवन्तु। काल हर कष्ट दुख हर पीड़ा हर दर्द हर सबका भला कर। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, मनुष्य का उद्धार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे गौ मातरम। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। प्रयागराज महाकुंभ की जय हो। जय जय श्री राम सीताराम जी हनुमान जी महाराज की जय हो। राम राम सा खमा गणी सा गणी गणी खम्मा सा।